नमस्कार। जिस वीडियो का आपको यहाँ पे इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आज यहाँ पे आ चुकी है और इस वीडियो को आप यहाँ पे कंप्लीट देखना। कंप्लीट उसके बाद शायद इसके ऊपर वीडियो मेरी नहीं आएंगी, ये मैंने बता रखा आपको। ये आज यहाँ पे फाइनल वीडियो है। 8 पार्ट तो इसके ऊपर है ही, 8 पार्ट हैं, उसको भी मैं आपको यहाँ पे लिंक के अंदर दे दूंगा। लेकिन आज ये फाइनल पार्ट है, इसके अंदर हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं। मोस्ट पावरफुल कैंडल पैटर्न, जैसे कि आपने यहाँ पे थंबनेल में भी देखा होगा, करेक्ट, थंबनेल में देखा। लेकिन ये कैंडल पैटर्न किस लिए, ये पावरफुल कैंडल पैटर्न किन ट्रेडर के लिए है, उसको आप समझना। देखो, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, जी हाँ, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, खास तौर पे इंट्राडे। अब इंट्राडे स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में कहां, यह आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ और बता रहा हूं, आप कुछ और कर बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कंप्लीटली वन बाय वन पॉइंट आप यहाँ पे नोट करते रहेंगे। हो सके इस वीडियो को जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो आप यहाँ पे लैपटॉप ओपन कर लें, या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू, ध्यान देना, ट्रेडिंग व्यू चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेना मोबाइल के अंदर। मोबाइल में भी वो चीज आसानी से हो जाती है, या फिर जीरोधा का प्लेटफॉर्म या फिर ऑफ स्टॉक, उनके अंदर भी क्या है, ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू है उसके अंदर, तो वहां पे भी आप आसानी से इन सेटिंग्स को यहाँ पे कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। तो सेटिंग भी मैं कंप्लीट बताऊंगा, और प्लस आज यहाँ पे लाइव ट्रेड, अगर हो सके तो लाइव ट्रेड भी मैं करूंगा यहाँ पे, अगर पैटर्न बनेगा तो, ठीक है। अगर लाइव ट्रेड के अंदर यहाँ पे पैटर्न बनेगा तो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। अब आपको समझना मोस्ट पावरफुल कैंडल पैटर्न वो है क्या, कौन सा पैटर्न है, इसको समझते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं हाइकेनेसी कैंडल पैटर्न क्या है, हाइकेनेसी, ध्यान देना, कैंडल पैटर्न हाइकेनेसी, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अब हाइकेनेसी पैटर्न के अंदर टाइमिंग 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स, कोई भी यहां पे यूज हो सकता है। और तो और यहाँ पे 1 डे का भी यूज होता है, लेकिन 1 डे वाला जो पैटर्न आता है यहाँ पे, या 1 आवर्स वाला, तो वो आपका क्या रहता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। प्लस यहाँ पे जो एड ऑन है, देखो मैंने यहाँ पे प्लस कर रखा है, हाइकेनेसी पैटर्न हमने यहाँ पे ले लिया, समझाऊंगा कैसे लेते हैं। उसके साथ हमको यहाँ पे फिबोनाची जरूर ऐड करना है, इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे। इसी से आपको पता चलता है मेरा टारगेट कितना है, मैं कहां निकलूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा। अगर आपका यहाँ पे 2 या 3 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, और ध्यान देना यहां पे बड़े काम की बात, अगर मान लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन यहां पे खासियत क्या है, अगर आपके स्टॉप लॉस यहां पे हिट होंगे तो उसके बाद 3 बार अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, एक बार अगर आपका यहां पे टारगेट हिट हो जाता है, तो पूरा लॉस यहां पे कवर हो जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है। ओके, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो फिबोनाची क्या है, रिट्रेसमेंट है, हम इसको रिट्रेसमेंट के तौर पर यहां पे लेंगे, क्या टारगेट हमारे यहां पे निकलेंगे। ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिकल, आपको बुक में शायद नहीं मिलेगी ये चीजें। तो बढ़ते हैं आगे, आपने समझ लिया हम क्या यूज यहां पे करने वाले हैं। अब मेन टॉपिक, सबसे पहले बेसिक समझ लेना, उसके बाद हम यहाँ पे लाइव ट्रेड के अंदर घुसेंगे, ठीक है, चार्ट में, जीरोधा के प्लेटफॉर्म में या फिर ऑफ स्टॉक के प्लेटफॉर्म में। तो यहां पे अगर आप देखते हैं, कुछ कैंडल पैटर्न मैंने यहां पे लिए हैं। जब भी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं हाइकेनेसी के अंदर, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, कोई भी, अगर यहाँ पे 3 मिनट का है तो उतना टाइम फास्ट यहाँ पे काम होता है, ठीक है। अगर 5 मिनट का है थोड़ा स्लो, अगर यहाँ पे 15 मिनट का है आराम से हम ट्रेड कर सकते हैं, 30 मिनट का है सो के भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हमको एंट्री का बिल्कुल पूरा टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई कॉल दे रहा भाई तू इतने का सी ले, इतने का पी ले, फटाफट तब तक प्राइस ऊपर निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स। ओके, तो कैंडल पैटर्न क्या क्या बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूं क्लियर एक बार। आपके ग्रीन कैंडल है, अब मैं यहां पे बेरिश हाइकेनेसी ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, बेरिश हाइकेनेसी। 2 तरह के पैटर्न यहां पे आएंगे। जब भी यहां पे बेरिश कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल पैटर्न बनेगा, आपके सामने क्या यहां पे निकल के आएगा। देखो, ये आप हमारे यहां पे क्या है, ग्रीन कैंडल है, इसके पीछे ध्यान देना, इसके पीछे यहां पे रेड कैंडल बन जाएगी, इसको पूरा कवर करते हुए, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, बेरिश हाइकेनेसी, ध्यान देना, बेरिश हाइकेनेसी आपके यहां पे बन चुके। लेकिन कैंडल यहां पे कभी भी इस तरह की यहां पे नहीं बनेगी। अगर हाइकेनेसी यूज आप कर रहे हैं तो इस तरह की फुल कैंडल नहीं बनेगी, इसकी जगह क्या बनेगी वो आपको क्लियर दिखा देता हूं। इसको कर दूंगा मैं यहां से साइड, इसकी हमको यहां पे जरूरत नहीं है फिलहाल। तो इसकी जगह जो कैंडल बनेगी वो डोजी टाइप की कैंडल बनेगी, रेड कैंडल इस तरह की, इस तरह से कवर करता हुआ कैंडल यहां पे बनेगा। यहां पे गलती मत करना। ये आपकी क्या बन गई, बेरिश इनगॉल्फिंग, इट मींस मार्केट यहां पे गिरने वाली है। जो नेक्स्ट कैंडल अब बनेगी यहां पे, मान लीजिए ये 5 मिनट कैंडल फ्रेम है, कितना, सॉरी, ओके, मान लीजिए 5 मिनट कैंडल फ्रेम है, कितना, 5 मिनट कैंडल फ्रेम है।
अब यहाँ पे जो दूसरी कैंडल बनेगी, यहाँ पे ये कैंडल हमारी बन चुकी है, हमको पता चल गया बेयरिश इंगल्फिंग बन चुकी है। तुरंत हमारे यहाँ पे एंट्री पॉइंट जो नेक्स्ट ये 5 मिनट की कैंडल है और ये 5 मिनट की और नेक्स्ट 5 मिनट की यहां बन चुकी है। मान लीजिए यहां पे रेड कैंडल एक बन चुकी है, यहां पे बन रही है करंट, ये हमारी यहाँ पे एंट्री प्राइस है। इट मींस मार्केट नीचे यहाँ पे गिरने वाली है और टारगेट में आपको यहाँ पे कैसे लगाते हैं वो भी बता दूंगा। क्लियर? ओके, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। गलती हम क्या करते हैं यहाँ पे वो बता देता हूं आपको, ठीक है? गलतियां देखना, गलतियां अगर मान लीजिए ये कैंडल पैटर्न, अगर ये रेड कैंडल इस तरह से बनती है, इस तरह से थोड़ा भी यहां पे ऊपर रह जाता है, देखो इसका जो बॉटम है वीक, ये ओके, इसका जो वीक है ये थोड़ा सा अगर इससे ऊपर रह जाता है, इससे ऊपर, तो इसको हम यहां पे बेयरिश इनगल्फिंग बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है? अगर यही पैटर्न यहां पे देखो थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा यहां पे, तो ये भी बेयरिश इनगल्फिंग नहीं मानी जाएगी। अगर यही कैंडल यहां पे इस तरह से रहती है, देखो इस तरह से यहां पे रहती है, थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल कवर नहीं कर रखा इसने, तो इसको भी हम यहां पे नहीं मानेंगे। यहां पूरा कवर होना चाहिए, ये इस रेड ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा कवर करना चाहिए। पूरा कवर मींस यहां पे अगर आप देखेंगे ये आपका पूरा कवर हो गया। ओके, यहां देखो ये पूरा कवर कर रखा है, यानी कि जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा इसने इनगोल्फ निगल गया है, ढक दिया है उसने, इसका मतलब बेयरिश इनगोल्फिंग। ओके, मार्केट गिरने वाली है। ठीक इसके अपोजिट मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, इसको कर दूंगा यहां से साइड। अब यहां पे हम देखेंगे बुलिश इनगोल्फिंग। आई थिंक आपको ये कंफर्म हो गया होगा बेयरिश इनगोल्फिंग यहां पे किस तरह से बनती है, ठीक है? ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल बड़ी और डोजी भी चल जाएगी यहां पे। ओके, यानी कि डोजी भी यहां पे चल जाएगी। ओके दोस्तों, अगर ये आपका कंफर्म हो गया है बेयरिश इनगोल्फिंग, उसके बाद हम समझेंगे बुलिश इनगोल्फिंग बड़े इजी तरीके से। ये आपको यहां पे कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां पे समझते हैं बुलिश इनगोल्फिंग। जिस तरह से यहां पे 5 मिनट का है, सेम वही रहता है यहां पे 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर, सेम पैटर्न यहां पे रहना चाहिए। ओके, अब यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसको हम कर देंगे यहां पे साइड। ओके, इसको भी यहां पे साइड, इसका काम यहां पे हो चुका है, राइट? अब यहां पे समझते हैं बुलिश इनगोल्फिंग। तो यहां पे इस कैंडल को मैं ले लूंगा। ओके, उससे पहले यहां पे रेड कैंडल हमको यहां पे चाहिए होगी। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे दो तरह की यहां पे कैंडल हैं, बाकी को आप यहां पे छोड़ दीजिए, इनको आप यहां पे भूल जाइए, इसको मैं साइड कर देता हूं। दो कैंडल हैं, एक रेड एक ग्रीन। अगर यहां पे बुलिश इनगोल्फिंग बनेगी तो पैटर्न किस तरह का आएगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले होनी चाहिए हमारे पास रेड कैंडल। फर्स्ट में रेड कैंडल बनेगी, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की या 15 मिनट की या 30 मिनट की, कोई भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, ठीक है? आपके पास 4 साइड यहां पे लगी होनी चाहिए, कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगा। तो यहां पे ध्यान देना, रेड कैंडल यहां पे है हमारे पास। उसके बाद जस्ट हमने देखा कि यहां पे ग्रीन कैंडल बन गई उससे बड़ी, इस तरह से बिल्कुल इसको कवर करते हैं, यानी कि इससे छोटी भी हो सकती है लेकिन कवर होना चाहिए पूरा, ठीक है? इस तरह से यहां पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल यहां पे बन चुकी, ये बन गया आपका बुलिश इनगोल्फिंग। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात, जो रेड कैंडल हमारी है, ये ग्रीन कैंडल इसको पूरा कवर करना चाहिए, ग्रीन कैंडल पूरा यहां पे कवर होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, यहां पे देखो, यहां पे हमारी क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, जो हमारे यहां पे क्या होगी, एंट्री प्राइस। 5 मिनट कैंडल फ्रेम कैंडल ये है, 5 मिनट एंड 5 मिनट की यहां बन गई, जो 5 मिनट की इसके बाद बनेगी तो वो हमारे यहां पे एंट्री प्राइस होगी, ठीक है? चाहो तो आप यहां पे भी एंटर कर सकते हैं। आपको लगा कि 1 सेकंड के बाद नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है, तो यानी कि आप मशीन से पहले काम कर जाएंगे, यानी कि जो अल्गोज लोगों के लगे रहते हैं उससे पहले आपका काम हो जाएगा और आप यहां पे मशीन को बीट कर सकते हैं आप, ठीक है? तो ये हो गया आपका बुलिश इनगोल्फिंग। अब यहां पे भी सेम वही चीज, जब भी यहां पे बुलिश इनगोल्फिंग बनता है तो ध्यान देना, कैंडल पैटर्न इस तरह का नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये बनता है इस तरह का, देखो थोड़ा सा ये ऊपर चले जाता है इस लाइन से, ये बॉटम लाइन से, इसका बॉटम लाइन देखना यहां पे, अगर रेड कैंडल से थोड़ा सा बॉटम इसका ऊपर रह जाता है, लगता तो वही है ये बुलिश इनगोल्फिंग, लेकिन यहां पे आपको धोखा हो जाएगा। कभी कभी ठीक है, मूव कभी कभी आ जाता है यहां पे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है? ये कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको यहां पे नियम के अनुसार यहां पे चलना है, यानी कि जब ये पूरा कवर करे तो ही आपको यहां पे ट्रेड करना है। तो इस तरह के पैटर्न में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये ऊपर नीचे यहां पे बने, अगर ऐसा बन गया तब भी आपको यहां पे ट्रेड, ये भी बुलिश इनगोल्फिंग नहीं हुआ, ठीक है? ये केवल इसको हम डोजी मानेंगे। ओके, तो हमारी जो परफेक्ट कैंडल है वो क्या है, ये है, बिल्कुल
पूरा कवर करता हुआ, ऊपर भी कवर कर रहा, ऊपर भी देखो रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल ऊपर है यहाँ पे विक, और इसका जो विक साइज है इससे बड़ा है, दोनों का विक साइज यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे बड़ा विक होना चाहिए ग्रीन का, तो ही ये बुल मूव में रहेगा। अब समझते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये आपका कंफर्म हो गया होगा हाइकेनेसी पैटर्न किस तरह का होता है। अब यहाँ पे फिबोनाची कैसे लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, इसको बारीकी से समझते हैं डिटेल में। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर लीजिए। निफ्टी का चार्ट अगर आपने यहाँ पे लैपटॉप या मोबाइल ओपन किया है तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट यहाँ पे है, तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी हम ओपन करके एक पैटर्न यहाँ पे आया है और लाइव ट्रेड भी चल रहा है मेरा, उसको भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे टारगेट मिल गया तो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी हम लाइव ट्रेड करेंगे और भी ट्रेड करेंगे अगर लाइव यहाँ पे बने तो। इसलिए वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी क्या होगी, लंबी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे जो कैंडल फ्रेम है नॉर्मल कैंडल है भी। अब इसको क्या कर देंगे हम, जो नॉर्मल कैंडल है इसको सबसे पहले हाइकेनेसी में कन्वर्ट करना है। ये आपका हाइकेनेसी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो ये हमारा हाइकेनेसी में कन्वर्ट हो चुका है। ओके क्लियर। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे कितना रखना है, 5 मिनट का मैं पहले रखूंगा, 3 मिनट का यहाँ पे रख लेता हूं, ठीक है। 3 क्या हम यहाँ पे देखेंगे 3 मिनट के अंदर कोई पैटर्न आया है। ओके, और यहां पे एक चीज और है, एक साथ भी हम यहाँ पे 4-5 चार्ट लगा सकते हैं, 4 या 5 चार्ट लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए यहां पे फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं और स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, उसके बाद बाकी चार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि मल्टीपल चार्ट पे काम करेंगे। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे 3 मिनट का चार्ट मैंने यहां पे लगा रखा है, क्या यहां पे कोई पैटर्न आया है, इसको मैं ट्रैक करूंगा। ओके, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो दोस्तों, यहां पे एक पैटर्न आया हुआ है बुलिश इनगल्फिंग, और टाइम लगभग ये 9:15 पे बना था, करीबन 9:20 समथिंग ऐसी। 3 मिनट का है तो उससे पहले ये बना हुआ है। अगर टाइम देखूं यहाँ पे, ओके टाइमिंग देखना पड़ेगा। ओके, 9:27 पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना, बुलिश इनगल्फिंग। अब यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, मार्केट अभी चल रही है, देखो मार्केट करंट चल रही है, 28 तारीख आज यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू है, यहाँ पे 15,433 निफ्टी की प्राइस है अभी। अगर आज देख रहे होंगे अभी तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप फिबोनाची ड्रॉ करने, इसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पिच फॉक का यहाँ पे साइन मिलेगा, यहाँ पे इस कोने में देखो पिच फॉक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो पूरा आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली फिफ्थ रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसके सेटिंग फिर करेंगे, तो इसको मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं। टारगेट मेरे यहाँ पे क्या निकले हैं, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, सॉरी अगर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना है, यानी कि रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है पूरा कवर करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके टॉप में यहाँ पे ले जाऊंगा। टॉप में ले जाने के बाद इसमें क्लिक करूंगा और इसको ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। देखो ये परफेक्ट कैंडल है, और यहां पे स्टॉप लॉस मेरा क्या है, स्टॉप लॉस भी मुझे यहां पे मिल गया 15,404 का यहां पे स्टॉप लॉस है। अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूं, ऑप्शन के लिए अलग है, ऑप्शन के लिए बताऊंगा। और यहां पे टारगेट आपको क्लियर नजर आएंगे, विजिबल। ये देखो 15,465 मेरा यहां पे क्या है, टारगेट है। अभी तक यहां पे टारगेट नहीं मिला है, ध्यान देना, अभी तक मुझे यहां पे टारगेट नहीं मिले। इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा देता हूं। ओके, अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा यहां पे टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 15,465। अगर इसको चौथी या पांचवी कैंडल पे अगर क्रॉस करता है, ध्यान देना दोस्तों, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अगर फोर्थ कैंडल में इसको हिट करता है तो जो फिफ्थ कैंडल होती है, सेकेंड टारगेट भी आपको यहां पे 100% मिलता है, सेकेंड टारगेट भी, ठीक है। अगर यहां से टारगेट नहीं मिला इस कैंडल के बाद, आपको लगा है नीचे को आ रहा है, तो यहां से आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ध्यान देना, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यहां पे काफी मुश्किल रहता है टारगेट को हिट करना। हालांकि मिल भी जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की है। ध्यान देना, स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश की है इसने। तो यहां पे आपका टारगेट मिल चुका है। स्टॉप लॉस, ध्यान देना, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन आपका यहां पे स्टॉप लॉस है। कंफर्म स्टॉप लॉस आपको यहां पे कंफर्म हो गया, 15,415 के करीब आपका यहां पे क्या है, स्टॉप लॉस है। अब यहां पे इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसके सेटिंग कैसे करते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। चार्ट आपको कैंडल यहां पे दिख गई होगी, पूरा एक जो ग्रीन कैंडल यहां पे आप देख रहे हैं, ये वाली ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा कवर कर रही है, इसलिए क्या है, बुल फेज में है मार्केट, यानी कि बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे ग्रीन होता छोटा वाला
और यहाँ पे रेड इस तरह का बनता तो नीचे को मार्केट यहाँ पे गिरती, और वही आपको दिखता है यहाँ पे हुआ भी है, मूव भी हुआ, आपके सामने की बात है, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे करंट प्राइस, जी हाँ अभी भी कोई चांसेस यहाँ पे टारगेट के नहीं लग रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है। 3 मिनट कैंडल फ्री में ध्यान देना, 3 मिनट के अंदर एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं इसकी। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे सेटिंग का यहाँ पे खुल जाएगा, देखो यहाँ पे एक मेनू खुल जाएगा, यहाँ पे सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा सेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है यार सेटिंग, देखो क्या क्या सेटिंग करनी है आपको। यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्लैक कर देनी है, कलर यहाँ पे ब्लैक कर देना आप, ठीक है। ट्रेंड लाइन का कलर यहाँ पे ब्लैक रहेगा, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना आप, ठीक है। ये लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए, केवल लाइन होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है एक्सटेंडेड लाइन की, और एक्सटेंडेड लाइन राइट, इसकी कोई जरूरत नहीं। उसके बाद देखो फर्स्ट कॉलम पे आपको 0 फिल करना है, ठीक है। यहां पे हमने 0 फिल कर दिया, और सेकंड कॉलम पे आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपका 0, सेकंड में 0.1, ध्यान देना 0.1 सेकंड, थर्ड के अंदर आपका यहाँ पे क्या रहेगा 2.618, लेकिन कलर यहाँ पे ब्लैक कलर, यहां ब्लैक कलर, यहां पे आपका कोई भी कलर नहीं होगा। 2.618 यहां पे कलर आपका ब्लैंक रहेगा, क्या रहेगा ब्लैंक कलर। फिर से दिखा देता हूं, चार्ट सेटिंग करने से पहले देखो यहां पे यूज वन कलर, इसको जरूर आप सेलेक्ट कर लेना, वन कलर सेलेक्ट करना, बिल्कुल कौन सा कलर सेलेक्ट करोगे, वन कलर मींस कोई भी कलर यहां पे नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे सिलेक्ट कर रखा है, बिल्कुल बैकग्राउंड 0 कर दिया यहां पे। उसके बाद देखो यहां पे वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे 2.414 यहां पे फिल करना है, रेड करना है। इसके बाद 2.618 फिल किया थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई कलर नहीं होगा, और फोर्थ के अंदर आपका रेड कलर 2.414 की सेटिंग है, 2.414, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस, सॉरी ये आपका ओवरबोट जोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर 2 जो कि आपका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 2 ग्रीन यहाँ पे आप कर देंगे। कलर यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे, ग्रीन चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे चूज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे आप 6 की तरफ को, यहाँ पे आपको 3 करना है, कलर यहाँ पे आपका ब्लैक रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे 3.414 यहाँ पे ब्लैक कर देना है। बस सिंपल है यार, यहाँ पे कोई ज्यादा सेटिंग नहीं है, इतनी सेटिंग है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जी हाँ स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए, तो ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। ओके, आई थिंक आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने सेटिंग यहाँ पे क्या क्या कर रखी है, तो ये आपका कंफर्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा, तो आपके सामने सेटिंग फिक्स हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे टारगेट यहाँ पे मिल चुके हैं, जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ठीक ये तो आप फ्यूचर के लिए आपके पास इतने पैसा नहीं है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे ऑप्शंस में, मान लीजिए इसको देख के हमको यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना है, कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। देखो निफ्टी मैंने पकड़ लिया कि निफ्टी यहाँ पे बुलिश है, इस टाइम पे ये बुलिश इनकॉल्फिंग बनी, ठीक वहीं पे मैंने यहाँ पे एक कॉल भी सिलेक्ट कर ली। 15,420 अभी यहाँ पे निफ्टी की करंट प्राइस है, मैंने यहाँ पे चूज कर लिया 15,450 सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है मार्केट ऊपर जाने वाली है, 15,465 को यहाँ पे हिट करने वाला है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक कॉल सेलेक्ट कर लूंगा। देखो कॉल है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे सीधे चलूंगा जीरोधा के अंदर, तो वहां पे आपका ये कंफर्म हो जाएगा ट्रेड। ओके ओके, मैं आ चुका हूं यहाँ पे जीरोधा प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है, उसको भी दिखाऊंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते होते बच गया। अब मैंने सी, देखो मैंने सी क्या सिलेक्ट कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कंफर्म सी मैं आपको दिखा देता हूं। ओके सॉरी, ओके सी अगर आप यहां पे देखेंगे निफ्टी 15,450 सी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि यहां पे बुलिश इनगॉल्फिंग बना था, इसलिए मैंने यहां पे सी सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहां पे चार्ट हमारे सामने 3 मिनट का ये है। अब मेरा टारगेट यहां पे फिक्स है, टारगेट देखो यहां पे, यहां के सेटिंग भी मैं आपको यहां पे क्लियर बता देता हूं, कंप्लीट बताऊंगा यहां पे कितने चार्ट आपको यहां पे लगाने हैं। ओके, यहां पे फिर से आपको यहां पे पिच फॉक, यहां पे देखो साइन पिच फॉक पे आप क्लिक करना है, और यहां पे फिर रिट्रेसमेंट सेम जगह, ये मैंने रिट्रेसमेंट यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे बिल्कुल सिंपल है जी, यहां पे आप अगर आप देखेंगे तो यहां पे बुलिश इनगॉल्फिंग हमारी बनी थी। ओके, जो हमारे सेम वहां बनी थी वही यहां पे बनेगा, जो हमारे यहां पे फ्यूचर के अंदर बनी थी, सॉरी इंडेक्स के अंदर वही यहां पे बना है, ये मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया। ये देखो मैंने फिर रिट्रेसमेंट यहां पे सिलेक्ट कर लिया,
टारगेट वगैरह सब यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन सेटिंग यहाँ पे अभी भी मेरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। इसके लिए मेरे को यहाँ पे सेटिंग करनी होगी। तो सेटिंग ऑप्शन में मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज वन कलर। पहले सबसे पहले आपको कलर चूज करना है, वन कलर आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो वन कलर के अंदर क्या लेंगे हम यहाँ पे, ओके वन कलर, एंड यहाँ पे हम व्हाइट चूज कर लेंगे दोस्तों। व्हाइट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, वन कलर व्हाइट हम यहाँ पे ले लेंगे। ध्यान देना, व्हाइट कलर लेना, पूरा वन कलर, सब जगह एक ही कलर। उसके बाद ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा, ये मैंने ब्लैक ले लिया। और लाइन यहाँ पे देखो, लाइन के अंदर लाइन, डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन कर दिया। ओके, ये सेटिंग हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इन सबको हम यहाँ पे हटा देंगे। ये देखो यहाँ पे सब हटा देंगे हम। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है जीरो के अंदर और ऑफ स्टॉक के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू की तरह नहीं है यहाँ पे देखो जीरो है फर्स्ट में, जीरो को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे यहाँ पे जीरो। और उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड के अंदर यहाँ पे 0.1 कर देंगे। यहाँ पे हमको 1 रखना है, ठीक है। क्या रखना है, 1, 0.1 यहाँ पे हमको रखना है। 0.1 कलर इसका क्या रहेगा, ब्लैक। ये हमारा क्या हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। 0.1 स्टॉप लॉस हो गया। चाहो तो आप स्टॉप लॉस 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये 1 बेसिक बता रखा आपको। उसके बाद देखो सेकंड, यहां पे कुछ नहीं करना आपको, यहां पे इन 2 लाइन को यहां से हटा देनी है। ये 2 लाइन यहां पे देखो, यहां पे जो चेक बॉक्स था इसको आपको हटा देना है। यहां पे दोनों को आपको चेक रहने देना है ताकि बीच में गैप मिल सके आपको, ठीक है। ये चेक रहने देना है। उसके बाद देखो नीचे आ जाइए आप, थोड़ा नीचे 2.414, ये आपका क्या रहेगा, 2.414। यहां आपका क्या रहा है, ओवरबोट जोन, इसको हम रेड करेंगे। उसके बाद 2, यहां पे कुछ लिखना ही नहीं है आपको, यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है। 2 के अंदर क्या करेंगे, ग्रीन। ये देखो आपका टारगेट, ये ग्रीन हो गया 2। उसके बाद यहां पे 3 भी आपका यहां पे सेकंड टारगेट हो गया, ये भी ग्रीन। और उसके बाद यहां देखो 3.272, ये आपका रेड हो जाएगा। आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट यहां पे ले लीजिए आप यहां पे, ताकि आप इसको सीख सकें और कॉपी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, चाहो तो इन चीजों को आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो मेरे टारगेट यहां पे मिल चुके हैं। जब भी मैं ट्रेड के अंदर इंटर होऊंगा, यहां पे आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ओके ठीक है। ओके, ये बफर की तरह हमारा काम करता है, ठीक है, स्टॉप लॉस। ओके दोस्तों, आप यहां पे क्लियर देख पा रहे होंगे मेरा टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। इसको मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे मेरा टारगेट यहां है, यानी कि 125 का टारगेट है मेरा यहां पे। कॉल, कौन सा कॉल है मेरा यहां पे, 15,450 सी। 108 पे मैंने इसको बाय किया और 125 का टारगेट है इसका, ठीक है, 125 का टारगेट। और स्टॉप लॉस मेरा क्या था यहाँ पे, यहां देखो ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यानी कि 98 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा। जी हाँ, 98 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। स्टॉप लॉस अभी भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं, ठीक है। हालांकि लॉस में हूं लेकिन रुका हुआ हूं। हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, दूसरी बार यहाँ पे इंटर का मौका मिल जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टारगेट मेरे कंफर्म है 125 का टारगेट मैं यहाँ पे लगा लूंगा, या फिर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूंगा, टारगेट का वेट करूंगा, ठीक है। दो में से एक काम कर लेना, या तो आप यहाँ पे टारगेट लगाइए या फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये आप काम यहाँ पे जरूर कर लेना। और इसके लिए बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा 15,450 सी, यहां पे मैंने क्लिक किया एंड बाय पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके, ये मेरा यहाँ पे पैनल ओपन हो चुका है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 75 क्वांटिटी, ओके, स्टॉप लॉस भी है यहाँ पे, टारगेट भी आपको मिलता है। स्टॉप लॉस है एंड टारगेट भी यहाँ पे आपका है। 5% कितना आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। दोनों ही लग जाएंगे यहाँ पे, टारगेट भी स्टॉप लॉस भी। चाहो तो आप यहाँ पे लिमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट करेंगे हम एंड यहाँ पे ओवरनाइट या इंटरडे, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, इंटरडे के अंदर आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेगा, ओनली स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो हम यहाँ पे ओवरनाइट करेंगे, यानी कैश में बाय करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही लग जाएंगे। देखो, स्टॉप लॉस भी लग जाएगा, टारगेट भी लग जाएगा एंड बाय पे हम क्लिक कर देंगे। ये काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये कंफर्म आपको यहाँ पे हो चुका होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल, ताकि आपको एक साथ दिख सके पैटर्न कहां बन रहे हैं, बेरिश या बुलिश। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा 4 चार्ट, यहां पे 4 चार्ट के अंदर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे 4 चार्ट मेरे सामने यहां पे आ चुके हैं, 1 2 3 4। अब सबकी टाइमिंग आपको चेंज करनी है। एक मेरे पास यहां पे 3 मिनट का है फर्स्ट में, सेकंड में मैं यहां पे 5 मिनट का कर दूंगा, यहां मैं 5 मिनट का, यहां पे मैंने क्लिक किया इस चार्ट के अंदर और यहां पे मैं चले जाऊंगा कहां,
यहां पे इसको मैं कर दूंगा 5 मिनट। ये 5 मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे को यहां पे पता चल जाएगा क्या 3 मिनट के अंदर बना है या 5 मिनट के अंदर पैटर्न बना है। अब यहां पे ये वाला चेंज करना है, इसके अंदर मैं 15 मिनट कर दूंगा। यहां पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे मैं क्या कर दूंगा 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट कैंडल फ्रेम भी मेरा यहां पे लग चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट, जो चौथा लास्ट चार्ट है, यहां पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे कितना कर दूंगा मैं यहां पे 30 मिनट। तो यहां पे मैंने 30 मिनट सेट कर चुका है। अब मेरे पास सारे ही चार्ट हैं। जिस चार्ट के अंदर भी यहां पे पैटर्न बनेगा वो मुझे यहां पे कंफर्म पता चल जाएगा कहां कहां पैटर्न बना है, मेरे को कहां ट्रेड करना है, सी बाय करनी है या पी बाय करनी है या फ्यूचर में ट्रेड करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो 4 चार्ट आपके सामने लग चुके हैं। चाहो तो आप यहां पे ज्यादा चार्ट भी लगा सकते हैं। ओके, 4 की जगह आप यहां पे कितने 6 चार्ट भी लगा सकते हैं, यानी कि जो 10 मिनट का कैंडल फ्रेम और 1 आवर्स का जो बच गया उसको भी हम यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका यहां पे क्लियर हो गया होगा कहां कहां पैटर्न बनेंगे और किस तरह से यहां पे ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था कैंडल पैटर्न। ओके दोस्तों, अब मैंने इसको क्या कर दिया फुल स्क्रीन कर दिया है। आपको दिख रहा होगा यहां पे फुल स्क्रीन, बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा कहां पैटर्न बन रहे हैं और मुझे यहां पे कहां ट्रेड करना है। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, दिख भी जाएगा। हाँ 3 मिनट के अंदर बना है भाई पैटर्न, मेरे को यहां पे फट से कॉल ले लेनी है या बेरिज बन रखा है तो पुट ले लेनी है। अगर यहां पे 5 मिनट के अंदर बना है तो भी दिख जाएगा आपको, 15 मिनट के अंदर बना है तो भी दिख जाएगा, 30 मिनट के अंदर बनता है तो आपको पता चल जाएगा हाँ मेरे को थोड़ा सा लंबा ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडिंग की तरह, तो ये आपका पैटर्न यहां पे बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे 6 चार्ट लगाते हैं तो वो भी मच बेटर है वहां पे, क्योंकि उसके अंदर होगा क्या 1 आवर्स भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 10 मिनट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दूसरी चीज, कभी भी जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ये आपका जो स्ट्रेटेजी है ये स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करेगा। ये केवल इंट्राडे किसके अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्राडे। आपका ध्यान देना फिर से, स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगा, ना ही ये ढंग से एमसीएक्स के ऊपर काम करेगा। ये बना ही किस लिए है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, यानी कि इंडेक्स के लिए बना है, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं फाइनल वीडियो आपको यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका यहाँ पे तो कोशिश करूंगा कवर करने की इस टॉपिक को, और भी अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट होंगे तो। बाय द वे सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूं, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूं। आपके पास केवल फिबोनाची ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए, बस फिबोनाची मेन है। फिबोनाची अगर आपने सीख लिया तो नो प्रॉब्लम यार, आप यहाँ पे एनालिस्ट बन जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। अगर आप पहली बार विजिट करें हमारे चैनल पे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेंगी जो कि आपके यहाँ पे बड़ी कमाई करा सकते हैं।